Hey guys, welcome to largest video that is yes के वाला। तो भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मोशन। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है मोशन। और भाई मैं इस चैप्टर एकदम वन शॉट में लेने वाला हूँ। वन शॉट मतलब 1 घंटे के अंदर मैं इस क्लास को एंड कर दूंगा। तो भाई मुझे पता है आप लोग पढ़ने के उद्देश्य से आए हैं। आज मैं पहली बात वन शॉट के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज मैं पहली बात बताऊंगा मोशन क्या होता है, फिर रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर स्केलर वेक्टर, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन, फिर ग्राफ के बारे में कुछ बताऊंगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। और कहोगे भैया ये आपने क्या कर दिया, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं। अरे यार अभी तुमने अपना लेक्चर नहीं देखा है। मैं इतना खतरनाक डेंजरस तरीके से बता दूंगा ना, कभी आप भूलेंगे नहीं। और हाँ, आज बहुत स्पेशल डे है। क्यों? क्योंकि जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो मैं जब अभी मेरा लोगो देखेंगे इस यूट्यूब चैनल का, तो इसी वाले कैमरे पे मैंने, इसी वाले ड्रेस पे मैंने फ़ोटो खिंचाया है। और मेरा पहला वीडियो जाके देखेंगे तो मेरा यही वाला कपड़ा पहन के मैंने वीडियो बनाया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर कपड़ा। तो मैं देखो, मेरा पहला वीडियो बहुत अच्छा बना था। तो मैं इसमें भी ट्राई करूँगा एकदम डीप में बताने की, एकदम अच्छे से बताना का ना। तो पहले आज हम लोग शुरुआत करते हैं मोशन किसे कहते हैं। मोशन क्या होता है? मोशन देखो भाई लोग मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति। मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति। जैसे कि भाई गति मतलब भैया, अच्छा अब मैसेज चलते हैं, क्या ये गति है? हाँ देखो, आपने मोशन का डिफिनेशन थोड़ा बहुत आपने समझ लिया, बस सोचने में ही। देखो एक्चुअली मोशन का डिफिनेशन क्या कहता है, देखो मोशन का डिफिनेशन क्या कहता है, व्हेन एनी बॉडी चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी जो होता है, कोई बॉडी मतलब, और बॉडी को आप और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। ऑब्जेक्ट में हम लोग भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं ना। हाँ, और यार ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन ही होता है कोई भी चीज़ लाइट को इमिट करते हो उसको ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या मैं भी लाइट इमिट कर रहा हूँ? भैया नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहा हूँ यार। देखो मेरे ऊपर रिफ्लेक्शन का लाइट का पड़ा, तो आप मेरे ऊपर लाइट तो पड़ा, लेकिन मेरे से रिफ्लेक्शन होगी तभी तो आप मेरे को देख पा रहे हैं। मेरे ऊपर लाइट गिरा तभी तो आप मेरे को देख पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन रहता है कि व्हेन एनी बॉडी रिफ्लेक्ट लाइट, या तो व्हेन एनी बॉडी इमिट लाइट, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो मैं भी एक और ऑब्जेक्ट हूँ। यहाँ भी क्या है, व्हेन एनी बॉडी को आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट में हम भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट। वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ। अब जैसे कि अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, अच्छा अब टाइम के साथ, अच्छा तो आप तो एकदम अच्छे से समझ आ गया। अभी मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं यहाँ से यहाँ पे आ गया, मैंने अपना पोजीशन तो चेंज किया, यहाँ से यहाँ तक आ गए, पोजीशन तो चेंज किया, टाइम के साथ मैंने चेंज किया, तो इसको बोलते हैं मोशन। मैं यहाँ पे था, फिर मैं यहाँ पे आ गया, पोजीशन अपना चेंज किया टाइम के साथ, तो इसको बोलते हैं मोशन। आई होप आप लोगों को मोशन का डिफिनेशन एकदम अच्छे समझ गए, भैया समझ गया। अब हम बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन के बारे में बताऊंगा। देखो मोशन आई होप समझ गए यार, अपना पोजीशन चेंज करना टाइम के साथ उसको बोलते हैं मोशन ना। हाँ, अब बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन के बारे में, ये अगला टॉपिक है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, चलो जैसे कि मैं मान ले रहा हूँ, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। ये नंबर कुछ है नहीं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये लिखना चाह रहा हूँ ना, अभी मैं जिस मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, इसमें 20 GB खाली था, तो वीडियो बनाने स्टार्ट किया हूँ। अभी भी ये जो मेरा वीडियो है ना, क्या नाम है, ओपन वीडियोस बना रहा हूँ, कि कैमरे ऐप का नाम है, उससे 120 FPS से बना रहा हूँ। उससे देखो अगर मैं ऐसे से मूव करूँगा ना, तभी आपको एकदम क्लियर दिखेगा, इसीलिए मैं इससे बना रहा हूँ। तो इसमें ना अगर आप कम से कम 10 सेकंड का वीडियो बनाएंगे ना, तो आपका कम से कम ले लेगा 100 से 150 MB। तो ऐसे मैं बना रहा हूँ, स्टोरेज में बहुत खाली है। ऐसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यार, अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं, मेरा हो गया इतना खाली। मैंने 22 GB मेरा था, तब से मैंने स्टार्ट किया था, कुछ बताया नहीं, अभी मेरा 2 GB बढ़ गया। चलो कोई ना, वीडियो अपलोड करने में मेरा कम से कम जाता है 10 से 15 GB पर डे। अब चलो बताते, देखो मोशन हो गया कंप्लीट। अब बात देखो, जैसे कि मैं बात करता हूँ, चलो ह्यूमन और बॉडी के बारे में बात करूँगा, तो बॉडी के बारे में बता दिया ना, तो बॉडी के बारे में हाथ के भी बारे में बात करूँगा। हाथ के बारे में बात करने के बाद हाथ के फिंगर की भी बात करेंगे, और उसके बाद नेल्स के भी बारे में बात करेंगे। तो ऐसे मोशन तो बात कर लिया, तो अब हम लोग बात नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं, जिसको बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होता है? देखो एक्चुअली मैं यहाँ पे पहली बात डिफिनेशन लिख लूँ क्या, चलो लिख दे रहा हूँ। हाँ, अब चलो मैं बात करने वाला हूँ रेस्ट एंड मोशन के बारे में। देखो रेस्ट का डिफिनेशन क्या कहता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी बॉडी है,
रेस्ट का डिफिनेशन है बॉडी डू नॉट चेंज देयर पोजीशन देखो रेस्ट का डिफिनेशन क्या कहता है, बॉडी डू नॉट चेंज दियर पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। अच्छा, टाइम तो अपना चलते रहा है, टाइम तो जा रहा है, टाइम कभी रुक नहीं सकता है, टाइम तो अपना चलते ही जा रहा है, टाइम चलते ही जा रहा है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने देखो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ। मैं यहाँ पे हूँ, टाइम चलता है, टाइम बीत रहा है धीरे धीरे, मैं अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, व्हेन एनी बॉडी डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा ही हूँ, बस अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, टाइम के साथ पोजीशन नहीं चेंज कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं रेस्ट। समझ गया। बात करेंगे मोशन का यही डिफिनेशन है, व्हेन एनी बॉडी चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करना, उसको बोलते हैं मोशन। जैसे एग्जाम्पल सोचो, न्यू एक्सपेरिमेंट सोचो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं रेस्ट में हूँ। अब मैं अपना ऐसे घूम रहा हूँ एक स्थान पे, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो मैं मोशन कर रहा हूँ। तो रेस्ट का मतलब होता है एक स्थान पे टिके रहना टाइम के साथ, और मोशन का मतलब होता है टाइम के साथ अपना पोजीशन को चेंज करना। तो आपका रेस्ट एंड मोशन भी हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक सेकेंड, तो थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो भाई डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। अच्छा यार थोड़ा ना टाइम कुछ चल गया, थोड़ा रुको, पानी पी लो आप सब लोग, थोड़ा सा पानी पी लो, सब लोग पानी पियो जल्दी से। हाँ, तो अभी थोड़ा तो मैं वीडियो को पॉज किया था और मैंने पानी पी लिया, सब लोग ने, आई होप सब लोगों ने पानी पी लिया होगा। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आप लोगों को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। हाँ, तो मैं इसलिए चेक कर रहा था क्या मेरा वीडियो पॉज तो नहीं हो गया, नहीं चालू है। देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब क्या होता है। देखो डिस्टेंस का इजी वे में समझो, द एक्चुअल आपने कितना चला, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। एक्चुअल पाथ मतलब देखो कुछ बहुत सारे लोग को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज रहता है, बट मैं आप लोगों को कंफ्यूज एकदम नहीं होने दूंगा ना। तो देखो बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में। देखो डिस्टेंस का एक्चुअल मतलब होता है चले मम्मी कुछ ना, सॉरी यहाँ पे ना वो छिपकली था, छिपकली से भी मेरे को बहुत डर लगता है, सॉरी। देखो अब बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में। देखो डिस्टेंस का डेफिनेशन ही कहता है द टोटल पाथ, टोटल मतलब पूरा कितना चला। जैसे ही टोटल देखो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे मेरा घर है और यहाँ पे मेरा स्कूल है ना। अब देखो आपका जो घर है आपके स्कूल से एकदम पास नहीं रहता है। आपको भैया मेरे घर से एकदम पास रहता है, हाँ आपका पास रहता है, लेकिन बहुत लोग का बहुत दूर दूर तक रहता है। आपका पास रहता है लेकिन बहुत दूर का दूर रहता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपका घर आपके घर से आपके स्कूल बस इतना दूर रहता है ना, लेकिन एक्चुअल में आपका रोड कैसा रहता है, पहले घर से निकलेंगे, थोड़ा सा दूर जाएंगे, फिर खेते में से
आएंगे तब आपके स्कूल पड़ता है ना। अब देखो एक्चुअल डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ कितना चला, टोटल पाथ। तो आपने यहाँ 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 या ऐसे 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 पूरा चला, तो पूरा मिला के मान लेते हैं आपका 5 किलोमीटर है, मान लेते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ आपने कितना चला, तो टोटल 5 किलोमीटर है ना। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ आपका तो यही हो गया ना, यहीं से लेके सबसे 5 आपको मान लेते हैं 2 किलोमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 किलोमीटर बस सीधे सीधे रेंज में, लेकिन आपका टोटल पाथ कितना हो गया पूरा रोड मिला के 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का मतलब था टोटल कितना चला, टोटल कितना चला 5 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सबसे सबसे शॉर्टेस्ट रोड, सबसे नज़दीकी रोड आपका 2 किलोमीटर है। तो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन और मतलब समझ आ गया होगा भैया, समझ आ गया। अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मेरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया टॉपिक खत्म। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी ना। अब देखो पहले इसको भी थोड़ा सा इरेज करते हैं। मेरे क्लास में एक टीचर है ना, उनका नाम है मेहताब। जब भी उनका नाम सुनता हूँ ना तो मेरे मन में एक गाना आता है धुरंधर वन का, मेहताब सा जानू मैं तुझको तिनके नाम था, माना तुझे नहीं मैं तुझको दिन दिन मेहताब सा। वही ज़्यादा गाना गा दूंगा तो यूट्यूब पे कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन मेरे को गाना ही नहीं गाना आता ना। हाँ, अब मैं आप लोगों की क्या बात करने वाला हूँ, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं ना। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं SCL। बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं ना। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या मतलब होता है, इसमें बस मैग्नीट्यूड होता है, बस ऐसे याद कर लो। देखो एक सेकेंड, कितना हुआ, देखो हमारा स्केलर का मतलब क्या होता है, इसके बाद बस मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, जैसे मैग्नीट्यूड का मतलब बस आप इतना समझो, जैसे कि आपके घर कोई डिलीवरी वाला आया है ना, और आप उससे कह रहे हो भैया आप थोड़ा सा ना डिस्टेंस में आ जाइए, जैसे कि आप 5 पैर आगे चल जाइए, 5 पैर पीछे आ जाइए। तो ये आपका देखो, जैसे इसके आपका डिलीवरी वाले आ गया ना, तो वो बोलेगा भैया हम 20 की स्पीड से आ रहा। तो जो स्पीड होता है, देखो बस याद करना, देखो जो मैग्नीट्यूड होता है इसके पास स्पीड और डिस्टेंस होता है। स्पीड एंड डिस्टेंस मतलब जैसे कि स्पीड तो रहता है, कोई पूछेगा स्पीड क्या है, तो स्पीड जो आपका स्केलर है, और डिस्टेंस क्या है, जैसे आपके घर से और यहाँ तक आपका पूरा डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस बोलना है, डिस्टेंस जो है आपका मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस एंड स्पीड दोनों आपका मैग्नीट्यूड है। अब बात करेंगे मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो रहता ही, मतलब स्पीड डिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसके पास डायरेक्शन रहेगा। जैसे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कोई कहेगा कि डिलीवरी वाले आ गया, कहेगा भैया किधर आऊँ, तो आप बोलोगे ना भैया आप वहाँ से राइट मुड़ जाइए, पीछे मुड़ जाइए, 5 मीटर और पहले आ जाइए, तो इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। हम लोग एक्चुअली सब कुछ करते हैं, हम लोग वेक्टर थ्रू करते हैं। जैसे कि हम किस में बात करते हैं, मकसद हम लोग बात करेंगे वेक्टर में। वेक्टर क्यों, जैसे कि वेक्टर के अंदर स्केलर भी आ जाएगा। देखो स्केलर का मतलब होता है इसके पास मैग्नीट्यूड हो, तो वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड होता है, एडवांस में इसके पास डायरेक्शन भी होता है। जैसे आप एक मोबाइल लिए ना, 20 लाख का मोबाइल लिया, सॉरी 20 2000 का मोबाइल लिए,
और एक आप और मोबाइल लिए 4000 का, भले 4000 वाला महंगा है लेकिन उसके अंदर भी 2000 वाले फीचर है और एडवांस भी है। तो ऐसे ये भी है, इसके अंदर ये वाला फीचर है ही लेकिन एडवांस है डायरेक्शन। तो स्केलर मतलब होता है इसके पास बस मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है ना। अब देखो बात करेंगे थोड़ा सा ना यार, अगर कोई बच्चा कमाता है, जैसे अगर मैं आज कमाता तो बहुत अच्छा लगता मेरे को इसलिए अच्छा नहीं लगता आजकल ना। मैंने ये वाला जो चश्मा बनाया है, चश्मा देखो अगर आप ही देखोगे आपको ही पता चलेगा कैसा चश्मा है। देखो ना चश्मा कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मैंने जो इसका फ्रेम है सब एकदम ट्रांसपेरेंट रखा है, देखिए ट्रांसपेरेंट रखा है। और देखिए ये सब जो है ना, पहले जब लिया था एकदम वाइट था नया नया, अब देखिए एकदम पुरान हो गया, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मिट्टी उट्टी लग गया है, पसीने से ये सब हो जा रहा है, पसीने से हो जा रहा है ना, तो देखने में हल्का क्लियर नहीं, जैसे कि बेकार लग रहा है। और उसमें माटियों से ब्रस्ट हो गया। चलो यार कमाने लगूंगा तो एक चश्मा खरीद लूंगा अच्छा सा, लेकिन चश्मा अच्छा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखो इस सॉरी मैंने क्या बता रहा था, ओ माय गॉड, हाँ सॉरी बात करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। देखो एवरेज का मतलब होता है, एक एग्जांपल के साथ सोचो, एक एग्जांपल ले लो ना, आप अपने घर से जा रहे हैं अपने फ्रेंड के घर, आपका फ्रेंड कहेगा चल बता भाई कितने स्पीड में गाड़ी चला रहा था, बहुत जल्दी आ गया, तो तुम बोलोगे ना भाई मैं आ रहा था, रास्ते में खुद दीदी आ गई थी, वहाँ पे मैंने अपना स्पीड धीरे कर लिया, फिर तेज से चलाने लगा, रोड खाली हो गया था, फिर बाजार में आ गई, इतना हिल्ला खींचा था, मैं तो 2 मिनट के लिए रोक ही दिया था, फिर आने लगा सामने इतना भीड़ था, मैंने बहुत धीरे गाड़ी चलाया, फिर रोड एकदम खाली था, मैंने बहुत तेज चलाया। तुम ऐसे नहीं बोलोगे, नहीं तो वो तुम्हें मारेगा, तुम्हें ऐसे बोलोगे, तुम्हें एवरेज स्पीड बताओगे, मतलब तुम्हें एक ही स्पीड बताओगे जिससे तुम्हारा फ्रेंड समझ जाएगा। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है, देखो डिफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड इज अ टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का सीधा यही फार्मूला है, उसका याद कर लो। देखो तो एवरेज स्पीड का फार्मूला बता रहा हूँ, डिफिनेशन तो बोल दिया ना। देखो एवरेज स्पीड का ही डिफिनेशन होता है ट्रेवल टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये होता है डिफिनेशन, जो कि मैंने भी अपने टीचर से पढ़ा था और मैंने चैट जीपीटी पे थोड़ा बहुत सर्च किया, वो भी बता रहा था ये डिफिनेशन सही है। और मैं जब सबसे पढ़ लिया तो मैं तो बताऊंगा ही आपसे, अगर तुम कहीं से पढ़ोगे तो जैसे कि आप कुछ सीख रहे हैं अपने मम्मी पापा से, आप वही सीख अपने बच्चे को दिलाएंगे ना, तो जैसे मैं भी अपने टीचर से सीखा हूँ, तो मैं आप लोगों को अपने बच्चे को आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अरे यार देखो एवरेज स्पीड का डिफिनेशन समझ गए ना, देखो टोटल ट्रेवल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल देखो एवरेज स्पीड का डिफिनेशन होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। डिस्टेंस का मतलब उन्हें पूरा कितना चला, टोटल कितना चला, टोटल। तो अगर आप कोई फ्रेंड आपको पूछेगा तो बोल देना, तो ऐसे कहोगे ना स्कूल में चलो, वो बोलेगा कि भाई पहले तो ऐसे बोलोगे, भाई पहले मैं आ रहा था तो रास्ते में कोई कन्या मिल गई, तो वहाँ पे मैं 10 का स्पीड चला रहा था, ठीक है। और फिर भाई मैं कुछ समय बाद ना 30 की स्पीड में हो गया, और भाई मैं कुछ समय बाद तो मैं 0 की स्पीड में हो गया, ठीक है। और फिर मेरे को भाई लगा कम से कम 10 मिनट तुम्हारे पास पहुंचने में, तो देखो टोटल डिस्टेंस हो गया कितना पूरा चला। देखो टोटल डिस्टेंस समझने का प्रयास करो,
मतलब टोटल डिस्टेंस में आपका स्पीड भी ले सकते हो, टोटल स्पीड। तो मतलब पहले आप 10 मीटर आ रहे थे, फिर 40 मीटर आ गए थे आगे, ऐसे कहोगे ना, तो फिर टोटल टाइम आपका कितना लगा। पहले आप टोटल डिस्टेंस बताएंगे आपने कितना चला, फिर आपका एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। तो आपने कहा 10 और 30 चला, फिर एक समय आया एकदम रुक गया, फिर उसके बाद आ गया तुम्हारे पास, और टोटल टाइम लगा 10 मिनट ना। तो देखो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो सबको ऐड करोगे 40 आ जाएगा, 40 प्लस 0 इक्वल टू 40 ही होगा। अब मैं तुम्हारे पास 10 रुपये है तो मैं तुम्हें 0 रुपये दूंगा, 0 मतलब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, तो तुम्हारे पास 10 रुपये रहेगा ना, डिवाइड बाई 10, तो 1 शून्य से 1 शून्य घटती, तो आपका यहाँ पे क्या आ रहा है 4। तो कोई पूछेगा कि भैया चलो बताओ तुम मैंने कितनी स्पीड में आया, तो तुम सारे को ऐड करोगे, डिवाइड बाई टाइम कर दोगे, तो तुम बोलोगे भाई मैं 4 की स्पीड में आया। अच्छा कहेगा, अच्छा बस। नहीं तो अगर ऐसे बोलोगे कि ऐसे 10 पे आया 30 पे आया, तो मेरे को तुम्हें तोड़ेगा भी वहीं पे ना। अब आप देखो आपका जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड मैंने लिख दिया है, एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। देखो स्पीड का मतलब वही समझ लो ना, जैसे आप यहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे अपने घर तक, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से यहाँ सबसे पास हो गया ना। तो अब देखो ये आपका जो है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, ये आपका एवरेज स्पीड का है। अब एवरेज वेलोसिटी का क्या है, इसका भी सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही ले लीजिए। आपको पूरा डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, आपको लग रहा है यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ दूसरा ले लेते हैं, तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे पास आपको कितना लग रहा है आपके दोस्त तक पहुँचने में, मान लेते हैं 20 मीटर ना। और टोटल टाइम कहोगे तो कहोगे भैया मुझे को 5 मिनट लग रहा है ना, तो आप डिवाइड कर लो 1 4 5 कम 5 हो। आप बोलोगे ना भाई तुम्हारे पास पहुंचने में मेरे को वो जो तुम्हारे पास मेरे को पहुंचने में टोटल डिस्प्लेसमेंट आया 4, तो बोल देगा टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 4 आ गया। आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आ गया ना। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आपका आई हो आप लोगों ने समझ लिया होगा, आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी हो गए कंप्लीट। अब बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो थोड़ा सा इसको भी रीच करते हैं। अभी मैं लास्ट में खोज के बताऊंगा कि कितना मेरे जीबी आज लगा है। आराम से 10 जीबी तो आज मेरा ले ही लेगा वीडियो अपलोड करने में, कोई दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरी जाता हूँ, खूब वीडियो अपलोड करता हूँ, ले कितना लेगा नेट। हाँ कि नेट एकदम चलो। देखो पहले मैं जब जाता हूँ ना, शुरुआत के आधे घंटे 1 घंटे नहीं तो 3 घंटे मान लीजिए, वहाँ पे मेरा कभी 600 के भी 800 के भी चलेगा। फिर उसके बाद जब जैसे जैसे शाम होता है 3 MB का स्पीड देता है, इतना खतरनाक अपलोडिंग स्पीड देता है शाम तक, तो उसमें वीडियो अपलोड करना बहुत इजी लगता है। लेकिन मैं जब जाता हूँ सेकेंड शिफ्ट में, जब मैं 12 बजे 1 बजे जाता हूँ तभी मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। मेरा कम से कम 6 साढ़े 6 बजते मेरा सारा वीडियो 8 10 14 8 10 15 16 GB जितना रहेगा मेरा सारा अपलोड हो गया। अगर ज़्यादा, जैसे एक दिन मैंने अपलोड किया था, मुझे नहीं पता था, वो मेरा 16 GB की फाइल था, वो अपलोड होने में मेरा बहुत टाइम ले लिया था। कभी कभी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे मान लो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लो 1 GB है, यहाँ पे पूरा साइज हो गया, मान लो 20 GB मेरा अपलोडिंग फाइल है, मेरा होगा 20 GB तक पहुँचेगा, कभी कभी शुरुआत से चालू हो जाएगा, कभी कभी यहाँ से कभी कभी यहाँ से, तो फिर से होना स्टार्ट करेगा, फिर से होना स्टार्ट होगा, इसमें बहुत टाइम लगता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप लोगों को मैं बात बताऊँ, कभी अपने डाटा सेंटर के बारे में नाम सुना है? DATACENTER, डाटा सेंटर। यार डाटा सेंटर एक ऐसा चीज़ होता है ना, जिससे कि आपके मोबाइल में स्टोरेज रहता है 24 GB, तो आपके मोबाइल का ये डाटा है, डाटा मतलब आपका फाइल यहाँ पे स्टोर हो रहा है। लेकिन जब हम लोग कोई भी फाइल यूट्यूब पे फेसबुक पे चाहे जहाँ पे अपलोड करते हैं, तो वो सब कहाँ पे स्टोर होता है? तो देखो यूट्यूब पहली बात एक हो है गूगल का ना, तो उसके बाद बहुत बड़ा डाटा सेंटर है। बाप रे बाप, सोचो कितना खतरनाक डाटा सेंटर है, बस इमेजिन करो। मैं मान लो मैं 20 GB का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बहुत लोग बहुत GB का अपलोड करते हैं रोज के रोज,
तो सोचो यार डाटा सेंटर कितना खतरनाक होगा। और हाँ, गूगल एक दिन किसी से पैसा लेगा, बहुत पैसा लेगा यार, इतना खर्चा कर रहा है डाटा सेंटर के लिए और बस आपका अपलोडिंग करने के लिए। कभी भी ये भी पैसा ले लेगा। मैं आपका फाइल यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, 20 GB का फाइल है, आप मेरे को महीने का 100 रुपये देंगे, 200 रुपये देंगे, तभी आपका अपलोडिंग होगा। मान लो ऐसा ले लिया ना, बाप रे बाप, बहुत पैसा कमाएगा। और अगर मान लो ये भी पैसा ले लेगा कि अगर तुम एक नया अकाउंट बनाओगे, एक ईमेल बनाने का आपका 2 रुपये लगेगा, तब भी बहुत पैसा कमाएगा। क्या नाम है यार, बहुत पैसा गूगल। भले ये लोग दिमाग खेलें, देखो आज ना कल कभी ना कभी मांगेंगे, कोई हमेशा के लिए ही नहीं रहता है और कोई फ्री नहीं रहता है, एक बार ना एक बार कभी आएगा ही आएगा। सॉरी मैंने टाइम को वेस्ट कर दिया, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। अरे चल ले, अब बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो देखो यूनिफॉर्म का मोशन क्या कहता है, डिफिनेशन ही कहता है यूनिफॉर्म मोशन का। व्हेन एनी बॉडी इज कवर्ड, मैं लिख नहीं रहा हूँ बस बोल रहा हूँ, व्हेन एनी बॉडी इज कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी बॉडी है वह अब व्हेन एनी बॉडी इज कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ अपना जो, जैसे कि टाइम के साथ अपना काम कर दे रहा है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। व्हेन एनी बॉडी इज कवर्ड इक्वल डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक वो जा रहा है, इक्वल डिस्टेंस कर रहा है विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के साथ कोई भी सीधा चल रहा है। देखो अगर आप टाइम के साथ एकदम चलेंगे, जैसे टाइम हमेशा सीधा चलता आ रहा है, टाइम कभी मुड़ता नहीं है कि हल्का सा नीचे आ गया, मतलब थोड़ा सा तो पीछे चल गया कि अरे सौरभ तुम पीछे रह गया यार, पढ़ने लिखने तुम गेम खेल रहे, थोड़ा चलो मेरे साथ चलो, टाइम के साथ चलो। टाइम ऐसा नहीं करता, टाइम हमेशा सीधे चलता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ चलता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। अगर टाइम के साथ चलेगा तो हमेशा वो सीधे ही चलेगा ना, हमेशा ना कभी मुड़ेगा नहीं ना। तो देखो टाइम के साथ कोई भी चीज़ चलता है सीधा ही चलता है। मान लेते हैं मेरा टाइम और कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो भी टाइम के साथ सीधा ही चलेगा, क्योंकि व्हेन एनी बॉडी इज कवर्ड इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के साथ इक्वल डिस्टेंस अपना करे, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। समझिए। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ आपका कैसा बनेगा, आपका हमेशा इसके अंदर ग्राफ सीधा बनेगा। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ चल रहा है, टेढ़ा वड़ा नहीं होगा। अब बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म का डिफिनेशन क्या आता है, व्हेन एनी बॉडी इज कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बॉडी तो चल रहा है, टाइम तो चल रहा है, लेकिन अपना जो अनइक्वल में कर रहा है। अनइक्वल मतलब ऐसे चलेगा, टाइम तो चल रहा है लेकिन अपना डिस्टेंस ऐसे कर रहा है। तो देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है सीधे नहीं चलेगा। देखो एक एग्जांपल साथ समझो ना, आपके पापा बैठ के गाड़ी चला रहे हैं, सीधे चला रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, बस चल रहे हैं ना, तेज से है, 40 की स्पीड में है, तो ना कभी ना उससे ना कम ना उससे बेसी है, तो आपके पापा जो गाड़ी की स्पीड है वो 40, वो मतलब यूनिफॉर्म हो जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब 40 पे जा रहे हैं, कहीं आगे आगे कुत्ता तो रोक दिए, तो आपका हो गया 20, 10, 5, फिर से स्पीड किया, आ गया 80, 90, अब कहीं बढ़ घट रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है व्हेन एनी बॉडी इज कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एक्चुअली सब मेरे मैक्सिमम मतलब सब लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही बाइक राइड करते हैं, लेकिन कभी कभी यूनिफॉर्म मोशन राइड कर लेते हैं। आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। क्या अरे हाँ, तो अभी मेरा 13.4।
अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे, देखो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मेरा हो गया कंप्लीट। देखो अब बात करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब बस आप इतना जानो, टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आना, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। भाई वेलोसिटी क्या होता है बता दीजिए ना। हाँ यार देखो भाई, तुमने अगर कोई डाउट पूछ दिया, अगर मैं नहीं बताऊँ तो ऐसा हो नहीं सकता है। टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आना। अब जैसे टाइम मान लो मेरा हो गया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, बाइक लेके ऐसे राइड कर रहा हूँ, कुछ भी मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं अपना समय के साथ अपना वेलोसिटी चेंज कर रहा हूँ। वेलोसिटी मतलब प्लेस समझ सकते हैं, समय के साथ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। यार एक्सेलरेशन का इतना इजी डिफिनेशन है और ये एकदम सही डिफिनेशन है। वेलोसिटी मतलब होता है टाइम के साथ अपना वेलोसिटी चेंज करना, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। मतलब कोई भी अपना शेप साइज, या देखो बस इजी वे में जानो, टाइम के एक्सेलरेशन मीन्स चेंजिंग योर वेलोसिटी विथ टाइम। वेलोसिटी मतलब अपने बॉडी का प्लेस, वेलोसिटी का मतलब होता है बॉडी का प्लेस। तो टाइम मेरा चलता जा रहा है और मैं अपना बॉडी का प्लेस भी बदल रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन। हाँ समझ गया समझ गया। देखो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या कहता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला कहता है v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे v आपका क्या है, v आपका इनिशियल पॉइंट है। यहाँ पे v जो है, देखो एक्सेलरेशन का फार्मूला ही है v माइनस यू अपॉन टी, ये आपका t है। तो v मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और u मतलब होता है फाइनल पॉइंट। जैसे जैसे इनिशियल पॉइंट मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट मतलब एंडिंग पॉइंट। अब जैसे कि हाँ मैं जो बोला वो एक्चुअली यहीं पे मैच करेगा। अब पापा आपकी गाड़ी स्टार्ट की, तुरंत ही वाला आपके पापा 34 की स्पीड में स्टार्ट कर दिए, तुरंत है आपका 34 जो स्पीड है वो आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, मतलब 34 एमपी, देखो 34 मीटर पर सेकेंड। आपका 34 जो स्पीड है वो आपका इनिशियल पॉइंट है, समझ रहे हो। इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, और आपका फाइनल पॉइंट मान लेते हैं आपके पापा 72 किलोमीटर की रफ्तार से आपका गाड़ी स्टार्ट कर मतलब खत्म करते हैं। आपका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा 32 और फाइनल पॉइंट हो जाएगा 72। तो अपॉन टी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। टी मतलब टाइम कितना लग रहा है, मान लेते हैं पूरा ट्रेवल करने में आधा घंटा लग रहा है, तो v माइनस यू अपॉन टी, तो आपका v कितना हो गया 34, मतलब a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v मतलब 34, माइनस का साइन लगा दीजिए, u मतलब फाइनल पॉइंट 72, फिर माइनस में टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट। अगर आप इसको मल्टीप्लाई मतलब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इधर क्या 2 बचेगा, 2 7 में से 3 गया 4 ना, 3 4 2 3 30 आपका ये बन रहा है। तो आप एक को काम करते हैं, आप इसे काट सकते हैं, 2 एकम 2, एक को इधर गया 2 पंजा, फिर 2 दूनी 1, फिर 3 5 जा 3 7 जा 7 अपॉन 5। तो मतलब आप कह सकते हैं आपका जो स्पीड है वो 5 आप कह सकते हो जो आपका एक्सेलरेशन है 1.4 आ रहा है, 1.4 आ रहा है, तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन आपको समझ आएगा नहीं भैया, एकदम अच्छे से आ गया। हाँ अब मैं बात करें, देखो आपका एक्सेलरेशन भी हो गया टॉपिक एकदम, आपका एक्सेलरेशन भी टॉपिक हो गया है एकदम अच्छे से कंप्लीट। अब बात करेंगे ग्राफ के बारे में। ग्राफ का हो गया डर खत्म, क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसा ग्राफ आता है कि चलो ये बताओ तुम्हारे कौन सा ग्राफ है, तो आप लोगों को आता नहीं है, तो मैं ऐसा बता दूंगा कि आप ग्राफ को भी नहीं भूलेंगे। तो अभी मेरा 12 पॉइंट देख रहे हो, 12 मतलब अभी देखो मेरा 10 GB फाइल हो गया रेडी। अब देखो मैं हाईएस्ट मैं 14 GB तक कर सकता हूँ, मतलब नेट की चाहिए बहुत, इतना भी खतरनाक मेरा भी स्पीड नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम लेता है, मतलब 6 से 7 घंटा लेता है अपलोड करने में, 5 से 6 घंटा, 4 से 5 घंटा पूरा 12 GB। चलो छोड़ो, अब मैं बात करूँगा ग्राफ के बारे में। ग्राफ के बारे में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि चलो हट ना इधर था, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि चलो ये बताओ कि आपका
कौन सा ग्राफ है। अब देखो आपका ये 3 मैं आपको ग्राफ बता दे रहा हूँ, तीनों ग्राफ एग्जाम में भी आ सकता है। तो ऐसा पूछेगा कि चलो ये बताओ तुम्हारा देश है कि मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म है, तो बोल देना ऐसे। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, बस इस देखो यहाँ पे ऐसे कोई आपका फिगर छाप दिया, तो इसका मतलब समझो कोई आपने आपने आपके घर के बगल कोई गाड़ी खड़ा कर दिया, चलो तुम कहोगे कि चलो भी गाड़ी खड़ा कर दिया, चलो थोड़ा नहा के आते हैं तब गाड़ी को हटाते हैं। तो तुमने 10 मिनट नहाया, फिर से देखिए गाड़ी आपका वहीं पे है, फिर आपका आधा घंटा बाद आएगा कि चलो खाने पीने खा के आऊँगा, तभी आपका गाड़ी वहीं पे है, फिर से गाड़ी यहीं पे है, शाम हो गया तभी आपका गाड़ी वहीं पे है, कोई उसे हटाने वाला नहीं है। तो मतलब आपका समय रेस्ट में है, आपका जो कार है रेस्ट में है, क्यों, कोई हटा ही नहीं रहा है। तो मतलब एक ही जगह पे सुबह से शाम तक खड़ा है, टाइम के साथ एक ही जगह पे खड़ा है, तो उसको बोलते हैं रेस्ट। अब इसको क्या है, देखो टाइम तो चल रहा है लेकिन सीधे में एकदम चल रहा है, तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया। देखो टाइम चल रहा है, टाइम की तरह है अपना, ये भी सीधे चला है, देखो सीधे चला है, सॉरी देखो सीधे चला है। तो मतलब देखो ये भी आपका यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टाइम देखो ऐसे ऐसे चला, ऐसे ऐसे क्या है, कोई ग्राफ होता है, ऐसे ऐसे बस हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ होता है, तो इसको बोल देना ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हो गया ग्राफ। तो आपको ग्राफ वाला समझ आएगी, नहीं तो आपका ग्राफ भी हो गया पोर्शन कंप्लीट। अब एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ, देखो मैं आप लोगों का क्वेश्चन देने वाला हूँ ना, तो क्वेश्चन को चलो फटाफट देते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन इजी है। चलो क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँ। चलो मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो मैं फटाफट मैं वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, मेरा स्टोरेज मोबाइल भर जाएगा। चलो वीडियो को पॉज करते हैं, तब जैसे मैं वीडियो को पॉज करूँगा तो मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख दूँगा, 3 क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। तो मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए। देखिए पहले मैं इसको जूम कर देना हूँ भाई, मार्कर थोड़ा सा अपना साथ छोड़ दिया था, थोड़ा सा इसलिए आपको ब्लर दिख रहा है, देख सकते हैं। तो ये आपका सारा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तो वो क्वेश्चन नहीं दिखेगा, तो कहना मतलब ये दिख नहीं रहा है, बस मैं क्वेश्चन को अपने आप से बताऊंगा, लेकिन एकदम अच्छे से बताऊंगा ना। अभी मेरा वीडियो कितना है, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ कार ट्रेवल, एक मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ कार ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 5, एक कार, हाँ दीदी भरे चलो कोई दिक्कत नहीं भरे, हाँ कुछ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ कार ट्रेवल 120 किलोमीटर हावर इन 2 आवर। एक हमारा गाड़ी है जो कि 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है 2 घंटे में, तो हमको एवरेज स्पीड एएस मतलब एवरेज स्पीड बात करना है। तो देखिए हमारा यार मार्कर भी अपना साथ अभी छोड़ दिया है, मार्कर ने अपना साथ तो हो गया छोड़, लेकिन मैं भी आपको अभी पढ़ा के तो मानूंगा। तो अभी मैं थोड़ा सा रेड मार्कर यूज कर रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए। देखो एवरेज स्पीड यहाँ पे हम लोग को एएस फाइंड करना है, एएस मतलब एवरेज स्पीड, थोड़ा मार्कर चेंज है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या रहता है, मैंने बताया था, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है आपका 120 चल रहा है, और टोटल टाइम कितना चला है 2 घंटा चल रहा है। अब देखिए हम चाहे हम लोग कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड, चाहे हम लोग कह सकते हैं किलोमीटर पर आवर। अब देखो जैसे कि आपके पापा और आपकी मम्मी दोनों आपके साथ में अच्छा लग रहा है, ऐसे किलोमीटर और घंटा आपस में अच्छा लग रहा है। अब आप और आपकी बहन छोटी छोटी दोनों आपस में अच्छे लग रहे हैं, ऐसे मीटर और पर सेकेंड दोनों आपस में अच्छे लग रहे हैं, तब ऐसे सॉल्व करते हैं। तो देखो किलोमीटर में है और ये घंटा में है, तब अपन अच्छे से अपन चल जाएगा। तो 2 1 कम 2
60, तो आपका यहाँ पे 60, तो आपका एवरेज स्पीड आ गया। आपका एवरेज स्पीड क्या आएगा? 60 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, आपके देखो मैंने काटा ना, आपका यहाँ पे जो आया है आपका 1 घंटे में आया, पर सेकेंड आता, लेकिन जब मीटर पर सेकेंड में करता तब पर सेकेंड में आपका 60 आता, लेकिन यहाँ पे घंटा में तो आपका 1 घंटे में आपका 60 किलोमीटर चल रहा है कार। आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया रेडी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, समझ आया कि नहीं? आपका जो मतलब आप समझ सकते हो, आपका 60 किलोमीटर घंटे के हिसाब से आपका ट्रेन चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा? देखो, अ मैन वॉक 50 मीटर ईस्ट देन 30 मीटर वेस्ट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक जो लड़का है मैन, हमारा पहले 50 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट इधर है ना, ईस्ट वेस्ट, तो 50 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर चलने के बाद 30 मीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से मान लो पहुँच गया, फिर यहाँ से 30 मीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे उसका 30 मीटर होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे 30 मीटर हो गया। हमें डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल कितना चला, तो टोटल में पूरा बताना है। तो टोटल पहली बात 50 मीटर चला, फिर 30 मीटर भी चला, तो आपका टोटल डिस्टेंस आपका आ जाएगा 80 मीटर, आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ना। अब बात करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। बात करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया था टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सबसे छोटा पाथ कितना चला, तो अपने प्लेस, इसका प्लेस यहाँ पे है, यहाँ से लेके बस यहीं तक चला ना, तो यहाँ माइनस करेंगे 50 माइनस 30 इक्वल टू 20, तो आपके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 20 मीटर। यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 20 मीटर और डिस्टेंस आ जाएगा आपका 80 मीटर। आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है कंप्लीट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ ट्रेन मूव विथ अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर हावर, 72 किलोमीटर में चल रहा है, किलोमीटर में चल रहा है, आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। आप लोगों को मैंने कुछ चीज़ नहीं बताया, लेकिन जान लीजिए, जब भी कोई किलोमीटर घंटे में, किलोमीटर में लिखा है, अगर आप उसको मीटर पर सेकंड में करना हो तो आपको हमेशा उसको 5 डिवाइड बाई 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को ट्रेन जो है 72 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, आप लोगों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 72/5/18, क्योंकि हम लोगों को मीटर पर सेकंड में डिवाइड, क्योंकि हम लोगों को मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 के 36 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आएगा 20। आपका 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आपका ट्रेन चल रहा है, तो आपका मीटर पर सेकंड में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको आज का वन शॉट कैसा लगा, कोई बार चेक कर लूँ। 9.6 GB, 9.6 GB। देखो मेरा पहली बात स्टोरेज कितना था 22 ना, अब देखो यहाँ से कितना मेरा इस समय है 9.6 GB, तो 22 डिवाइड, चलो मैं इस मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 10, तो 10 में से 2 गया 2, तो ये जो मेरा वीडियो बना है मेरा 12 GB का लगा है, तो मतलब मैं जब वीडियो को अपलोड करूँगा मेरा 12 GB लगेगा अपलोड होने में, है ना। पहले मैं इसे इरेज करता हूँ सारा। मम्मी, और देखो आप लोगों को कैसा लगा क्लास कमेंट करके बताना, और अब मैं अगले वीडियो में बताऊँ। देखो अभी ये मेरा वीडियो कितना है 44 मिनट का है। अब कुछ लोग के पास इतना टाइम नहीं रहेगा, अगर आपको रिवाइज करना पड़ेगा तो मैं इसका अब कर डालूंगा, मैं इसका रैपिड रिवीजन जो कि 20 मिनट के अंदर इस क्लास को भी कर दूंगा। तो आप मिलना, आप कल रैपिड रिवीजन मिलते हैं, उसके बाद अच्छे से दूसरा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा था, तो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना दोस्तों, बाय बाय।